हाय फ्रेंड्स, भालू अप्पी की लव स्टोरी आ गई है। तो भालू अप्पी अपनी मन घड़न लव स्टोरी सुनाएंगी और पिज़्ज़ा और नान को मतलब शर्म नहीं आती इस लड़की को, इस औरत को टीनेजर बच्चों के सामने इस तरह की गंदी गंदी बातें कर रही है। गंदी तरह से गुटखा किंग को गंदी नज़रों से देख रही है और इतने छोटे छोटे बच्चों के सामने अपनी स्टूपिड सी लव स्टोरी सुना रही है। हद है इस औरत का। इस औरत से तो मुझे समझ ही में नहीं आता, इसकी अकल ही नहीं है या फिर ये दुनिया को मतलब क्या करना चाहती है। अपने घर के बच्चों को, इनके माँ बाप को नहीं पढ़ी है, ये क्या दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। उनका करियर बनाने के बजाय उसे बिगाड़ रहे हैं ये लोग। इतना नहीं सोचते ये लोग कि बच्चों के सामने किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह से नहीं करनी चाहिए। वो पिज़्ज़ा नान जो है वो उसकी मतलब उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करें, उसकी मतलब नान पहले तो पिज़्ज़ा ही थी डोरमेट, अब नान भी होता चला जा रहा है। पहले नान जो था वो जनाब के साथ थोड़ा रहता था, थोड़ा अलग अलग रहता था, तो थोड़ा इससे मतलब दूरी बना के रखता था और इससे मतलब जवाब भी दे देता था। लेकिन अब वो भी डरने लगा है और वो भी उसके पीछे पीछे डोरमेट बना फिरता है। भैया तुम ये सब कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? भालू अप्पी तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली है। भालू अप्पी उनका हक दे दे भालू अप्पी, नहीं तो तू इसी तरह से परेशान रहेगी। 50 बीमारियों से घिरी हुई है और उसके बाद भी तुझे अकल नहीं आती कि पिज़्ज़ा नान को उसका हक दे दे। पिज़्ज़ा नान को भी तो कुछ तो है उनका, उनके नाम कुछ डिपॉजिट कर दे, कोई प्रॉपर्टी लेके इनको दे दे, कोई फ्लैट इनके नाम लेके दे दे ताकि इनके आगे फ्यूचर में काम आए वो। मगर नहीं, भालू अप्पी तो जो देना है वो गुटखा किंग को देगी। फ्रेंड्स, गुटखा किंग ने हमारा रिचार्ज कराया था फ्रेंड्स, हम जो देंगे वो गुटखा किंग को ही देंगे, हमारी गुटकू ने ही हमारा रिचार्ज कराया था फ्रेंड्स। बस ये करती रहेगी। इसको अपने मतलब भालू अप्पी को तो लगता है बस सारा सब कुछ जो किया है इस गुटखा किंग ने ही किया है। गुटखा किंग आके बस 2 वर्ड बोल देता है, फ्रेंड्स मैंने नहा लिया, फ्रेंड्स मैंने खा लिया, फ्रेंड्स मैं सो रहा हूँ, बस। और इसकी आवाज़ से मैं इतनी इरिटेट होती हूँ। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, मुझे तो ये कहीं से पढ़ा लिखा नहीं लगता है। मुझे एकदम जाहिल गवार लगता है। इसको बोलने की मैनर्स नहीं है ज़रा सी कि किस तरह से बात करते हैं। इसको इतना नहीं पता है कि एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं। सुट्टो का दामाद है, माना सुट्टो सुटारा जी का दामाद है वो, बट ऐसा करना चाहिए उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। वो पता नहीं बकरीद में उसने क्या कर दिया था, बकरा काट दिया था तो उसके ऊपर केस हो गया था और जनाब ने इसको मतलब डांट भी लगाई थी, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। ये अपनी बालकनी में जा जा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। मतलब कोई भी इसके रेस्टोरेंट में आता है उससे इतनी गंदी तरह से बात करता है। इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब पता नहीं क्या इस औरत ने, इस मैन चाइल्ड ने इस गुटखा किंग के अंदर देखा जो इसने शादी कर ली इससे। अरे इसको, मुझे लगता है इससे बेटर मिल सकता था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत इरिटेशन होती है इस आदमी को देख के। उफ़ो, मतलब कितना गंदा है यार, इसको बोलने तक का सलीका नहीं है। और अब बहुत सारे लोग मुझ पे चढ़ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम ये क्यों कह रही हो। तो मैं सही कह रही हूँ यार, इस तरह से कौन बात करता है? थोड़ी तो तमीज़ होनी चाहिए। और मतलब ये नहीं है कि इसको पैसा मिल रहा है, इसको सब कुछ मिल रहा है तो ये थोड़ा दब के रहे ना। ये तो भालू अप्पी के सर पे चढ़ा रहता है और उसको दबा के रखता है कि अगर तुमने ज़रा सा भी चूचा किया तो मैं चला मौदाहा। तो वो डर के रहती है और इतना पैसा दे रही है, फ्री का एक मुस्टंडे को पाल रही है, उसके घर वालों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी वो डर के रह रही है। उसके बावजूद भी वो इसकी बातें। भालू अप्पी इतना मत डरा करो। माना कि तुम्हें उसने इज्जत दिलाई है, मगर तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद कमा रही हो, तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो। तुम लड़कियों को क्या अपनी वो दे रही हो शिक्षा कि इस तरह से रहना चाहिए, दब के रहना चाहिए, सब कुछ खुद का दो। उसके बावजूद भी उसकी बातें सुनती हो तुम। और वो तुमसे कितनी गंदी तरह से बात करता है। एक वीडियो में मैंने इसका देखा था कि वो उससे इतनी गंदी तरह से बात कर रहा था, इतनी बुरी तरह से, पता नहीं किस तरह से। और मतलब बहुत गुस्सा हो गया था उस सच में, और वो प्रैंक वीडियो बना रही थी। तो वो ये मतलब ऐसा नहीं है कि भालू अप्पी से बहुत दब के रहता है, ये भालू अप्पी को दबाए हुए है। और भालू अप्पी, अब तुम जो अपनी स्टोरी, लव स्टोरी लाई हो, अब तुम्हारी तो फैमिली ही में ही लव स्टोरी चल रही है। मैंने जहाँ तक सुना है तुम्हारी फैमिली में तो कई लव स्टोरीज़ हैं। तो पहले अपनी लव स्टोरी के 4-5 पार्ट लाना, फिर भाई और भाभी की लव स्टोरी में 4-5 पार्ट लाना, और वो मासूम रिश्ते के बारे में भी बताना, उनके पहले हस्बैंड के बारे में भी बताना। सब कुछ खुल के बताना भालू अप्पी, झूठ मत बोलना। और फिर उसके बाद अपनी अम्मी की लव स्टोरी लाना, उनके बारे में बताना कि कैसे इब्बू को उन्होंने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उनकी माँ मरते दम तक कहती रह गई, इब्बू आओ कि नहीं, आओ कि नहीं, और उन्होंने उसके मरने तक में भी वो नहीं जा पाए।
और घर जमाई बना लिया था। और ये भी पता ना कि इसी वजह से तुम्हारी सास भी डर रही थी तुमसे शादी करने में, कि तुम भी गुटका किंग को घर जमाई बना लोगी। और उनका मतलब जो डर था वो सही था, उनका डर जो है वो सही होकर निकला। और गुटका किंग आके रह रहा है कि नहीं रह रहा है ना। जो मतलब बड़े कहते हैं उन्हें अनुभव होता है, उन्हें पता होता है कि क्या है कैसा है। हम इतना नहीं जानते किसी को, लेकिन बड़े जो होते हैं वो मतलब कौन कैसा है उसकी रग रग से वाकिफ़ होते हैं। तो फिर उसके बाद तुम लोग अपने नानी का भी अपने पिताजी की भी लव स्टोरी लेके आओ और अपनी नानी की भी लव स्टोरी लेके आओ। तो इसी तरह से लव स्टोरी की कई सीरीज़ चल के तुम्हारे 9 महीने तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। ना तुम्हें कंटेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद तो तुम्हारा कंटेंट आने ही वाला है, तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। भालू, सच में भालू के पास दिमाग तो बहुत है। भालू जो है ऐसे ही एड़ी नहीं है। भालू ने भाई भाभी को दिखा दिखा के अपना चैनल ग्रो कर लिया। भाई भाभी को ही कंपटीशन दे रही है कि भाभी कुछ भी हो जाए मैं अब पीछे नहीं हो रहूँगी। आपका चैनल में व्यूज़ डाउन होंगे, मैं अपने चैनल को ग्रो करूँगी। मैं तो कुछ भी करूँगी व्लॉग के लिए, मैं तो कंटेंट के लिए कुछ भी करूँगी। मैं अम्मी की लव स्टोरी लाऊँगी, नानी की लव स्टोरी लाऊँगी, और पापा की लव स्टोरी, भाई भाभी की लव स्टोरी, सबकी लव स्टोरी ले आऊँगी, मगर मैं अपने व्यूज़ डाउन नहीं होने दूँगी। और फिर हमारा नए कंटेंट तो आने ही वाला है। फिर उसमें तो फ्रेंड्स बेबी ने ये कर दिया, फ्रेंड्स बेबी ने वो कर दिया, फ्रेंड्स। और फिर गुटका किंग कहेगा मुझे बहुत हंसी आती है, फ्रेंड्स मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो। सच में ना ये लोग बहुत फ़नी हैं और बहुत चालाक और चतुर भी हैं। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू।